दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने अभी देखा होगा कि व्यापम द्वारा जो है छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का जो है वो ऑनलाइन आवेदन जो है जारी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं विज्ञप्ति। परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 18 सितंबर, और परीक्षा का जो समय रहेगा वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ऐसे करके रहेगा। तो प्रथम पाली में जो रहेगा वो 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्ययन हेतु वाला रहेगा, जिसका टाइम रहेगा 9:30 से 12:30। द्वितीय पाली जो होगी वो 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं वाले अध्यापन हेतु होगा, जिसका समय होगा 2 से पौने 5 बजे तक। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑनलाइन। अब आपको फॉर्म कब से भरना है, ये है 23/8 यानी कि मंगलवार, यानी 23 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर है। और जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 18 सितंबर। अगर देखा जाए तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ठीक है। तो तैयारी आपको थोड़ा ज़ोरों शोरों से करनी होगी। ठीक है। साथ ही जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उसके लिए मान लीजिए अगर कोई त्रुटि हो जाती है किसी प्रकार की, तो त्रुटि सुधार के लिए भी जो है ऑप्शन दिया गया है 7 से 9 सितंबर। ठीक है। उसके बाद है आपका जो एडमिट कार्ड है वो 12 सितंबर को अपलोड हो जाएगा साइट पे, और इसका जो परीक्षा केंद्र रहेगा वो रहेगा 28 जिलों में मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें टिप दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। दोनों परीक्षाएं हेतु एक ही आवेदन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए राज्य के मूल निवासियों को कोई भी परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो सेक्शन है, क्या क्या रहेगा सिलेबस, इसके बारे में और इसके पेपर के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पेपर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। साथ ही स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिलेबस हम देख लेते हैं अब। ये रहा दोस्तों सिलेबस। सिलेबस का जो पहला पेपर है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु है, जिसमें बाल विकास की और एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में दिया हुआ है। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है। ये जो है बेसिक जो दिया हुआ है आपको देख सकते हैं। इकाई 1 में बाल विकास के संबंधित परिचय दिया गया है। इसमें कुछ 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा यूनिट दिया हुआ है विकास के पहलू। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सीखना एवं संज्ञान विकास करना। ठीक है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है थोड़ा डरावना भी लगे है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी कॉमन चीज़ें हैं। और ये एग्ज़ाम जो है वो कॉमन सेंस से ही निकलता है। आप जो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब अप्रोच रखिएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। यानी कि उसका एक्चुअल चीज़ सही चीज़ क्या हो सकता है, आप वो अप्रोच अगर रखेंगे तो आप बिना पढ़े भी आप जो है वो क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो सेक्शन रहेगा हिंदी का। ठीक है। इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इसमें जो है आपके साधारण हिंदी के ही जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अक्षर, स्वर, व्यंजन। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, लिंग, वचन। ठीक है। उसके बाद शब्दों के विचार, जैसे तत्सम, तद्भव, देश विदेशज, पर्यायवाची शब्द, है ना, विलोमार्थी। ये जो कॉमन अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं या जिनका नॉलेज रहता है वही क्वेश्चंस रहते हैं प्रायः। ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल दिखने के लिए सिलेबस बड़ा दिख रहा है। बाकी अगर आप इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद। ठीक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद है वाक्य के अंग भेद, इससे पूछता है, आप इसे अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है। उसके बाद है रचना, मुहावरे, लोकोक्तियों से भी पूछता है ना। उसके बाद है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, मतलब कि कैसे वो कैसे सीखते हैं बच्चे। ठीक है। उनके बारे में है, तो ये उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है। इससे भी हिंदी से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश दिया हुआ है। इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है बेसिक जो है ग्रामर के जो सेक्शन रहते हैं वो दिया हुआ है, कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है पेडागोजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया हुआ है। उसके बाद है आपका है ये भी, इससे भी इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथ्स है। मैथ्स से लोग जो है ज़्यादातर घबरा रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश को अगर आप ड्रॉप भी कर देते हैं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आप मैथ्स, हिंदी, पर्यावरण और जो बाल विकास, जो बाल शिक्षा वाला जो सेक्शन, आप उसे आराम से करके कवर कर सकते हैं मार्क्स को। ठीक है। उसके बाद है गणित में दिया हुआ है बेसिक गणित के जो हैं, जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे दशमलव प्रणाली है, सम विषम अभाज्य संख्याएं हैं, दशमलव है, भिन्न है। ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ सरलीकरण से संबंधित दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक है, औसत के सवाल हैं, प्रतिशत के सवाल हैं, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात, चाल, दूरी। ठीक है। तो
और क्षेत्रफल आयतन में भी है आपका, लंबाई चौड़ाई, जो बेसिक जो सवाल हैं वही क्वेश्चंस आएंगे इनसे भी। मैथ से भी आपके टोटल जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला सेक्शन आता है वो आता है पर्यावरण। पर्यावरण भी इसी प्रकार का आसान है। पर्यावरण अगर आप स्कूल लेवल के अगर बुक्स को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे भी कवर हो जाएगा, और कुछ कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके रहते हैं कि आप इतना नॉलेज हो चुके रहता है कि आप कॉमन सेंस से भी इन चीज़ों को, पर्यावरण जैसी चीज़ों को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका है कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु ये दिया हुआ है। सेम है सिलेबस लगभग, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हिंदी का दिया हुआ है, ठीक, ये हिंदी का है। उसके बाद है इंग्लिश का सेक्शन दिया हुआ है, सेम है 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस। ये पूरा आप सिलेबस दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसमें वीडियो अलग से बना दूंगा, और क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल दूंगा, साथ ही स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दूंगा कि पेपर को कैसे क्रैक करना है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स में भी मैं बता दूंगा किस किस सेक्शन से आप पढ़ के जाएंगे कि आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। आप आराम से 30 क्वेश्चन में से आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप 30 क्वेश्चन जो है 5 सेक्शन के हैं, तो अगर आप ऑन एन एवरेज 20 से अगर 25 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब आती है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वालिफाई करने के लिए अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी के जो लोग रहेंगे उन्हें जो है क्वालिफाई करने के लिए 60% लाना होगा। 60% यानी कि 150 टोटल मार्क्स का ये पेपर है, उसका हमें जो है 60% अगर हम देखें, 60% अगर हम निकालें तो जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स से प्लस लाना होगा, ठीक है। ठीक, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना, एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, लाइफ टाइम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ST SC OBC, है ना, ST हो गए, SC हो गए, OBC हो गए, या अदर जो कैटेगरी के हैं, उन्हें जो है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, उनको जो है 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 का 50% यानी कि ओनली 75 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। 75 मार्क्स से प्लस लाने होंगे, ठीक है। अगर आप 74 लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको मेहनत कम करनी है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी भी मैं शेयर कर दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, तो ये पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, समय व्यापम ने कम दिया है, तो स्ट्रैटेजी आप उस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हुए करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।